आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है हिजाब विवाद के बाद कर्नाटका के अंदर सरकारी कॉलेजेस से मुस्लिम छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में बाकायदा एक विवाद हुआ था जिसमें मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। उडुपी शहर का यह मामला था जहां पर एक गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी जो कहते हैं जिसे वहां पर यानी 11th क्लास और 12th क्लास जो होती है वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, वहां पर उसमें छात्राओं के साथ ये विवाद हुआ था जिसमें छात्राओं को हिजाब लगा करके क्लास में जाने पर रोक लगा दी गई थी। बीजेपी के नेताओं के बाकायदा उस पर बयान आए थे, काफ़ी इसको लेकर के हंगामा रहा। हाई कोर्ट के फैसले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये काफ़ी चर्चाएं रहीं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या हिजाब से ही सिर्फ दिक्कत है या बाकी चीज़ों से भी है। लेकिन उसका एक असर अब देखने को मिल रहा है। 2022 का जो सेशन था यानी 21-22 का सेशन जो था उसमें ये विवाद हुआ था। अब 2022-23 का जो सेशन है उसमें अलग तरह का रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है। 2021-22 के अंदर जो सरकारी कॉलेजेस थे, टोटल सरकारी कॉलेजेस जो थे वहां पर उडुपी जिले के, उसमें मुस्लिम छात्रों की जो संख्या थी वो 388 थी। 2021-22 में टोटल संख्या जो थी वो उडुपी जिले के जिस शहर में ये विवाद हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं। कुल संख्या छात्रों की थी 1296 और वो जो है 2022-23 में बढ़कर के 1320 हो गई टोटल छात्रों की संख्या। उसमें से मुस्लिम छात्र जो थे 2021-22 में 388 हुआ करते थे, अब वो घट करके 186 रह गए हैं। 388 में से 186 सिर्फ रह गए हैं, यानी करीब जो है 202 लोगों का एक बाकायदा एक बड़ा जो चंक था वो बाकायदा स्कूल को छोड़ चुका है। अगर मुस्लिम बॉयज़ छात्र की बात की जाए तो 178 थे पिछले साल, वो घट करके सिर्फ 91 रह गए। और मुस्लिम छात्राओं की यानी लड़कियों की बात की जाए तो 210 लड़कियां थी 2021-22 में, जो इस बार घट करके सिर्फ और सिर्फ 95 रह गई हैं। यानी जो उडुपी ज़िले का वो सरकारी स्कूल था जिसमें विवाद हुआ था, वहां पर मुस्लिम छात्र छात्राओं ने उस स्कूल को इस बार पूरे तरीके से त्याग दिया है 11वीं क्लास में। उसकी जगह पर प्राइवेट कॉलेजेस में मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या इस बार बढ़ गई है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात की जाए, जो निजी या गैर सरकारी जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर 2022 के अंदर जो है अब इस बार संख्या बढ़ गई है। 2021 में यानी पिछले साल जो थी 662 मुस्लिम छात्र छात्राएं थी, वो अब बढ़ करके 927 हो गई है। अगर बॉयज की बात की जाए तो 334 से बढ़ करके 440 हो गई। और मुस्लिम गर्ल्स की अगर बात की जाए तो 328 जो पिछले साल हुआ करती थी उससे बढ़ करके 487 इस बार हो गई है। यानी 662 से सीधे 927 पर पहुंच गई है मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मुस्लिम छात्र छात्राएं जा रहे हैं, क्योंकि हिजाब को लेकर के जो विवाद हुआ था पिछले दिनों उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को, जिसके बाद विवाद के बाद उन्होंने कॉलेजेस छोड़ दिए थे। बड़ी संख्या में लड़कियों ने अपने एग्जाम नहीं दिए थे, जिसके चलते अब लड़कियां प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा रही हैं ताकि उन्हें हिजाब को लेकर के कोई विवाद ना हो। हालांकि एक अहम सवाल है कि लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या लड़कियों के हिजाब पर रोक लगाना। क्या स्कूल जो है हिजाब पहन करके किसी को पढ़ने नहीं दे सकते? ये सबसे अहम सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।